आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास के अध्याय 4 की कथा सुनाऊंगी। जय हो श्री हरि विष्णु भगवान की, जय हो ज्येष्ठ मास की। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, आपने अभी पंचांग नामक व्रत का वर्णन किया था। अब आप ये बताइए कि वह कौन सा व्रत है जिसके करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य की इच्छा पूर्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इन्हें लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। स्कंद जी कहने लगे, पूर्व काल में जब शिवजी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब दीनबंध नाथ पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रही। अत्यंत दुखी होकर पार्वती अपने पिता के घर जाकर रहने लगी। वहाँ भी उसे सुख और शांति ना मिली। तब पार्वती हिमालय पर जाकर रहने लगी और वहाँ ऋषियों से बोली कि सुख और शांति को देने वाला ऐसा कौन सा व्रत है जिसे मैं करूँ। तब भृंगु ऋषि पार्वती से बोले, तुमने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया। जो भी मनुष्य अपने मन की शांति चाहता है वह चतुर्थी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर भगवान विष्णु की पूजा और आराधना करे और फिर हवन यज्ञ द्वारा 4 प्रकार की अग्नि प्रज्वलित करके पूरा दिन वहीं पर बैठकर भगवान की कथा करे और हवन यज्ञ आदि करते करते प्रभु का सुमरन करे और फिर ब्राह्मणों को भोजन करावे। ऐसा करने से तुरंत ही मनुष्य की इच्छा पूर्ति होती है और सुख शांति का वास होता है। ऐसा सुनते ही पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई और फिर उसने 12 वर्ष तक इस व्रत को धारण किया। इस तरीके से निर्जल व्रत करके पार्वती ने शिवजी भगवान के मन को मोहित कर दिया। तो इस प्रकार पार्वती ने उमा देवी का रूप धारण करके एक निर्जन वन में तपस्या प्रारंभ कर दी और 12 वर्षों तक अनन्य कठोर तपस्या की। उमा देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वहाँ नाना प्रकार के रूपों को धारण करके मीठे वचनों से उन्हें समझाया, लेकिन उमा देवी ने उन्हें फटकार दिया। तब शिवजी भगवान समझ गए और उन्होंने शिव का बहुत ही सुंदर रूप धारण करके पार्वती के सम्मुख गए। तो पार्वती ने लज्जा से अपना सर नीचा कर लिया। तब शिवजी भगवान ने उन्हें अपनी गोद में बिठाया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर हिमालय के यहाँ देवताओं के द्वारा ये प्रस्तुति भेजी कि वह तुरंत ही भगवान शिव और उमा देवी का विवाह करें। हिमालय को यह बात बहुत ही पसंद आई और उन्होंने भगवान शिव और पार्वती का विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर आकर निवास करने लगे। फिर स्कंद जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, मैंने आपको पंचांग व्रत का जो वर्णन सुनाया है, इसको सुनने मात्र से ही मनुष्य को धन यश मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाती है और उसके जीवन में बहुत सी सुख समृद्धियों का वास होता है। जो मनुष्य भगवान जगदीश के इस व्रत को श्रेष्ठता और धर्म पूर्वक करते हैं वो इस लोक में सुख भोगने के बाद अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कॉमेंट करें।